दोस्तों, दो सगे भाई होते हैं जो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे। इनके पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। या जो दोनों भाई होते हैं, या दोनों भाई नहीं बल्कि ये दोनों एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। या दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, जो दोनों भाई होते हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई को हवस की लत लग जाती है, महिलाओं के जिस्म के साथ खेलने की लत लग जाती है। एक समय ऐसा आता है जो भाई होता है अपने भाई के पत्नी के ऊपर ही गंदी नजर डालने लगता है, अपने भाई के पत्नी को ही अपने जाल में फंसा लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इसी वजह से घर में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है, जिसके वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार बढ़ जाता है। दरार इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यासे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, एक महिला के लिए दोनों भाइयों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। दोनों भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, यह घटना कहाँ की है? जब आप यह घटना पूरा सुनेंगे तो आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कोई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के बेतिया जिले का एक थाना पड़ता है, मझौलिया थाना। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है मझरिया। इसी गांव के रहने वाले दो भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम होता है धर्मराज, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। छोटे भाई का नाम होता है रामराज, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। जो धर्मराज और रामराज होते हैं, इन दोनों की दोस्ती होती है, बहुत गहरी होती है। ये दोनों जो भाई होते हैं प्यार पूर्वक अपने घर में अपने परिवार में खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो धर्मराज होते हैं, 8 साल पहले इनकी जो पत्नी होती है, इनके पत्नी का देहांत हो जाता है। इनके पास 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो छोटा भाई रामराज होता है, इसकी शादी कर दी जाती है। इसकी शादी आशा देवी नाम की लड़की से, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, उसी से कर दी जाती है। जो आशा देवी होती है, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर का देखभाल करती है और अपने जेठ के दोनों बच्चों का भी देखभाल करती है, उनका पालन पोषण करती है। जो दोनों भाई होते हैं, दोनों भाइयों के पास बहुत सारा खेत होता है। इसी खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी से जो पैसे आते हैं, इसी पैसे से अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं। 2020 का समय आ जाता है। जो आशा देवी होती है, आशा देवी के कोख से एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो घर की खुशियां होती हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो दोनों भाई होते हैं वह बहुत खुशहाल तरीके से अपने घर में रहने लगते हैं। जो छोटा भाई रामराज होता है, वह सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं जो घर का खर्चा है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले से ही जो मेरे बड़े भाई हैं, इनके पास 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरे पास भी हो गया, 3 बच्चे हो गए हैं। अब घर का खर्चा जो है वो खेती से नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं हमको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ेगा। जो रामराज होता है वह नौकरी की तलाश करने लगता है। अपने एक दोस्त के पास फोन करता है जो विदेश में रह करके नौकरी करता है, उससे बात करता है। जो उसका दोस्त होता है छोटे भाई रामराज को एक नौकरी का ऑफर देता है। जो रामराज होता है इस ऑफर को अपने बड़े भाई धर्मराज से बताता है और अपने पत्नी आशा से बताता है। जब आशा देवी ये बात सुनती हैं, ये मेरे पति हैं, वे विदेश नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो सोचने लगती है कि अपने पति को समझाते हुए कहती है, अगर आप विदेश चले जाएंगे तो हमारी जो घर की स्थिति है बहुत ज्यादा सुधर जाएगी और हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अपने पति को समझाते हुए कहती है। जो रामराज होता है वह भी अपने पत्नी को समझाते हुए कहता है कि जो मेरे बड़े भाई हैं धर्मराज, उनके साथ आप अच्छे से घर में रहना। जो बड़ा भाई है वह घर की खेती किसानी करेगा और घर का देखभाल भी करेगा और हम बाहर कमाएंगे। बाहर कमाने से जो भी पैसे आएंगे, उस पैसे से जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो पाएगा। जो रामराज होता है अपने कागज पत्र को मेंटेन करता है और 2 साल के लिए दुबई शहर कमाने के लिए चला जाता है। जो आशा देवी होती है अपने पति को समझाते हुए कहती है कि आप जल्दी से घर पर आना, हम आपका इंतजार करेंगे। जो रामराज होता है अपने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहता है, ठीक है, हम जल्द से
से वापस आएंगे। तुम भैया के साथ अच्छे से घर में रहना, बच्चों का अच्छे से देखभाल करना। जो पत्नी आशा देवी होती है कहती है ठीक है आप भी अच्छे से रहना। जो रामराज होता है और दुबई शहर तो कमाने के लिए चला जाता है, कुछ दिन तो घर में अच्छे से बीतते हैं, लगभग 1 साल बीत जाता है। जो आशा देवी होती है इसी घर में अपने जेठ के साथ रहने लगती है। लेकिन जो जेठ होते हैं धर्मराज, इनकी जो नीयत होती है वह खराब होने लगती है, क्योंकि जो इनकी पत्नी है 8 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जो इनके अंदर की गर्मी है, जो इनके अंदर की उत्तेजना है वह शांत नहीं हुई थी। वह घर में बैठ करके गंदे गंदे पिक्चर देखा करते थे, गंदी गंदी स्टोरी देखा करते थे, उसी से अपने मन को बहलाते थे, उसी से अपना गर्मी को शांत करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो धर्मराज होते हैं कहीं ना कहीं उनकी नीयत खराब होने लगती है। वह सोचने लगते हैं जिस तरह से जो मेरी उत्तेजना है, मेरी उत्तेजना बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसी तरह से जो मेरे भाई की पत्नी है उसकी भी उत्तेजना बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो मेरा भाई है वह साल भर पहले विदेश कमाने के लिए चला गया है। उसी तरीके से जैसे मैं तड़प रहा हूं, उसी तरीके से जो मेरे भाई की पत्नी है वह भी तड़प रही होगी। जो धर्मराज होते हैं उनकी नीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। वह अपने भाई की पत्नी के बारे में गलत गलत सोचने लगते हैं, उनके दिमाग में गलत गलत ख्यालें आने लगते हैं। वह अपने भाई की पत्नी आशा देवी को गंदी नजर से देखने लगते हैं। जो धर्मराज होते हैं अपने छोटे भाई की पत्नी की सारी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं, और जो भी कह देती थी वह सामान वह तुरंत ला करके दे थे, उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे। जो आशा देवी होती है वह तो यह समझ रही थी यह तो मेरे जेठ हैं, यह मेरे पिता समान है, लेकिन वह यह नहीं समझ रही थी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह आए दिन आशा देवी को गंदी नजर से देखा करते थे, कभी उसके कमर को देखा करते थे, कभी उसको ऊपरी भाग को देखा करते थे, कभी उसके निचले भाग को देखा करते थे। जो आशा देवी होती है कहीं ना कहीं वह समझ जाती है कि जो मेरे जेठ जी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में गलत बातें चल रही हैं। एक दिन की बात है, गर्मी का समय होता है। जो आशा देवी होती है घर में खाना पीना बना करके अपने रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी जो धर्मराज होते हैं घर में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। जब वह आशा देवी के कमरे से गुजरते हैं, जब वह आशा देवी को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, तो जो उनकी अंदर की उत्तेजना होती है, उत्तेजना जाग जाती है और अपने गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वह आशा देवी के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डर जाते हैं कि कहीं आशा देवी इस बात का विरोध ना करे। लेकिन वह बहुत हिम्मत करते हैं, बहुत हिम्मत करके आशा देवी के कमरे में घुस जाते हैं, उसको अपने बाहों में जकड़ लेते हैं। जो आशा देवी होती है इस बात का विरोध नहीं करती है, क्योंकि जो आशा देवी होती है उसका जो भी अंदर से मन कर रहा था उसकी भी अंदर की उत्तेजना जाग जाती है, क्योंकि जो उसका पति होता है 1 साल पहले विदेश कमाने चला गया था, 1 साल से उसका भी भूख नहीं मिट रहा था। इसी वजह से जो आशा देवी होती है वह भी अपने जेठ का साथ देने लगती है। जो जेठ धर्मराज होते हैं वह अपने भाई की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, उसके शरीर से सारे कपड़े को निकालने लगते हैं, उसको पूरी तरीके से नग्न कर देते हैं। नग्न करने के बाद उसके साथ जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध इतना जोरदार तरीके से बनाने लगते हैं कि जो आशा देवी होती है उसकी चीखें निकल जाती है, उसकी चीखें पूरे रूम में गूंजने लगती है। कहीं ना कहीं जो आशा देवी होती है उसकी 1 साल की भूख मिटने वाली होती है, और जो धर्मराज होता है उसकी 8 साल की भूख मिटने वाली होती है। यह दोनों बहुत दिन से भूखे थे, भूखे शेर की तरह यह दोनों आपस से भिड़ जाते हैं और जोरदार तरीके से कई घंटे तक यह दोनों आपस में लिपटे रहते हैं। उसके बाद ये दोनों छूटते हैं और वादा करते हैं कि रात में हम लोग वापस मिलेंगे, इसी तरीके से जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाएंगे, जोरदार तरीके से सेक्स करेंगे। अब जो धर्मराज होता है अब इसका रोज का काम हो जाता है, जब भी इसको समय मिलता है तब यह आशा देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, आशा देवी के साथ अपने शरीर का भूख मिटाने लगता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जो धर्मराज और आशा देवी होती हैं यह दोनों पति पत्नी की तरह इसी घर में रह करके शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, अपने अपने जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं। जो रामराज होता है इसको 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है और 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर पर आ जाता है। जब वह घर पर आता है अपने भाई के साथ, अपने पत्नी
पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ इसी घर में खुशहाल तरीके से रहने लगता है। रामराज इस बात से अनजान था कि जो मेरा बड़ा भाई धर्मराज है, मेरे पत्नी के साथ क्या चल रहा है, मेरे पत्नी के साथ क्या कर रहा है, इन दोनों में क्या चल रहा है, और इस बात से बिल्कुल भी अनजान था। और किसी तरीके से 1 महीने बिताता है। 1 महीने के बाद वह अपने काम पर वापस लौट जाता है। इस बीच में जो धर्मराज होता है, इसको बेचैनी घेरी थी, क्योंकि अब इसको मौका नहीं मिल पाता था। इसको अब सेक्स की लत लग चुकी थी, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब रामराज शहरों में कुछ काम के लिए चला जाता था, इसी बीच में मौका पकड़ के जो धर्मराज होता है अपने भूख को मिटाता था, आशा देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन वह उस तरीके से नहीं बना पाता था जिस तरीके से वह पहले बनाता था। अब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किसी तरीके से 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद जो छोटा भाई रामराज होता है वह वापस दुबई शहर कमाने के लिए चला जाता है। अब जो धर्मराज होता है उसी तरीके से आशा देवी के साथ लिपट जाता है, उसी तरीके से आशा देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। एक दिन की बात है, जो धर्मराज होता है आशा देवी के साथ निर्वस्त्र होकर के दिन में इस शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी जो छोटा सा बच्चा होता है वह आशा देवी को और इन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए कमरे में देख लेता है। जो आशा देवी होती है उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो आशा देवी होती है वह पूरी तरीके से नग्न थी और जो धर्मराज होता है वह भी पूरी तरीके से नग्न होते हैं। इन दोनों के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। जो बच्चा होता है वह बच्चा इन दोनों को नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। अब जो आशा देवी होती है कहीं ना कहीं इसको डर सताने लगता है। वह सोचने लगती है कि अब जो बच्चे हैं या बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। और वह यह भी सोचने लगती है कि मैं जो अपने जेठ के साथ कर रहा हूँ या बहुत गलत कर रहा हूँ। जो मेरे जेठ हैं वह मेरे बड़े भाई समान है, मेरे पिता समान है। मैं ये सब जो कर रहा हूँ या बहुत ही गलत कर रहा हूँ। वह अपने गलती का पछतावा करने लगती है। वह अपने पति के बारे में सोचने लगती है कि मैं अपने पति को धोखा दे रहा हूँ। लेकिन जो धर्मराज होता है वह मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको जब भी समय मिलता है तब वह आशा देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अपनी भूख को मिटाने लगता है। लेकिन जो आशा देवी होती है अब इस बात का विरोध करने लगती है। अब वह धर्मराज के बातों को नहीं मानती है, धर्मराज के बातों का विरोध करती है, धर्मराज के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देती है। एक दिन की बात है, जो आशा देवी होती है घर में बच्चों के साथ बैठी थी। तभी जो धर्मराज होता है बच्चों के सामने ही आशा देवी के साथ गलत हरकत करने लगता है। जो आशा देवी होती है इसको इस बात का बहुत बुरा लगता है और धर्मराज को एक चाटा मार देती है। लेकिन जो धर्मराज होता है इसको यह बात बहुत बुरा लग जाता है कि एक औरत होकर के मेरे ऊपर चाटा कैसे मार सकती है। मेरे साथ इतने दिन तक शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ इतने दिन तक गलत की। वह घर में जाता है, घर में से एक चाकू लेकर आता है, उसी चाकू से आशा देवी के ऊपर वार कर देता है। आशा देवी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। जो आशा देवी होती है मौके पर दम तोड़ देती है। जो बच्चे होते हैं चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जब बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज जो पड़ोसी होते हैं सुनते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में मौका पा करके जो धर्मराज होता है वह घर से भाग जाता है। जो पड़ोसी होते हैं तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। जो पुलिस होती है आनन फानन में आकर के घर का मुआयना करती है और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो पुलिस होती है धर्मराज की खोजबीन शुरू कर देती है। बड़ी मशक्कत करने के बाद जो पुलिस होती है धर्मराज को गिरफ्तार कर पाती है और धर्मराज को सलाखों के हवाले कर देती है, धर्मराज को जेल के हवाले कर देती है। दोस्तों कैसे हवस के चलते धर्मराज ने अपने छोटे भाई की पत्नी को ही मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जो आशा देवी होती है कहीं ना कहीं उसका भी गलती था, वह भी अपने भूख मिटाने के लिए इस बात का विरोध नहीं करती है। अगर वह पहले इस बात का विरोध की होती तो आज उसके साथ यह गलत नहीं होता, आज वह जिंदा होती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब है मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। और आप लोग इस कहानी से क्या समझते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे इस बात को जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।